ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हेट्रो एटम मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ हमें क्या पढ़ना भाई। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बन हेट्रो मल्टीपल बॉन्ड। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ओके, बताओ पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसकी जनरल रिएक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे बताओ इसका मैकेनिज्म, और फिर आपने बताओ क्या पढ़ना बताओ भाई इसकी फीचर्स। तो पहले बताओ हम क्या बात करते हैं, जनरल रिएक्शन शोइंग बताओ भाई। अरे भैया हमारे पास क्या है, कोई जनरल रिएक्शन। ओके, जिस पे आपने क्या करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। भाई अभी तक आपने जो इससे पहले आप ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे कम करता है, इजंट इट। अब आपने क्या पढ़ना है, कार्बन हेट्रोएटम। तो भाई एक अच्छी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर एक तरह से मैं आपको बताऊँ भाई रेडियो सिलेक्टिविटी की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करे। क्या भाई यहाँ पर रेडियो सिलेक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है, मान लिया हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ओके, तो कार्बन हेट्रोएटम डबल बॉन्ड है भैया, और यहाँ पर हम क्या करवाएं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो हमारे पास रिएजेंट क्या बताओ, रिएजेंट में क्या होता है NuE। रिएजेंट का ये तो क्या है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ये क्या इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। तो भाई ये बताओ मान लिया क्या हो गया NU प्लस और NU माइनस और E प्लस, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड क्या हो एक्टिव, भैया डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव का मतलब क्या है बताओ, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर चला गया, ये वैसे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो हमको पता हो जब कार्बन हेट्रोएटम मल्टीपल बॉन्ड है तो हेट्रोएटम आमतौर पे क्या रखता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे भाई, हेट्रोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, कार्बन से। तो सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड की शिफ्ट यहाँ पर आनी किस तरफ है, हेट्रोएटम की तरफ। भाई यहाँ पर रेडियो सिलेक्टिविटी की यहाँ पर भाई रेडियो सिलेक्टिविटी का पंगा यहाँ पर क्यों नहीं है, जैसे नहीं होता इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो कहाँ करे भाई, इजंट इट, जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है क्या या जिस पे भाई कम हाइड्रोजन है, होता ना पंगा, वहाँ पर चॉइस होती है, यहाँ पर चॉइस है नहीं भाई। सिंपल बात है, यहाँ पर डबल बॉन्ड में दोनों एटम डिफरेंट है ना, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हेट्रोएटम से कम है, तो डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेगा बताओ भाई, इसके ऊपर। तो इसके बाद आप क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो इस पे तो कौन अटैक कर देगा तो भाई इस पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर देगा और बाद में बताओ कौन आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बात, तो न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक कर दिया। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल आ गया, वो तो फिर कहाँ अटैक करेगा, अगर हम ये कहें ये बताओ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ अटैक कर देगा और बाद में कौन आ जाएगा बताओ भाई, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में हेट्रोएटम के ऊपर कौन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन पे कौन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। बात आपको पहले पड़ गई। तो बताओ भाई अब इसमें कितनी तरह की रिएक्शन पॉसिबल है बताओ। अब भाई क्योंकि यहाँ पर इसके अराउंड क्या है, ये ट्राइगोनल कार्बन है ना, तो अगर इस साइड से अटैक हुआ तो बताओ क्या हो भाई। अच्छा, और ये दोनों ग्रुप क्या हो डिफरेंट, ये क्या हो R1 और ये क्या हो H, ये R और ये क्या हो बताओ भाई H। या पे ये बोल दो भाई R डैश और R डबल डैश, R डैश और R डबल डैश। तो आपको पता होगा ना यहाँ पर भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करना होता है, कार्बन के ऊपर। बोलो भाई, तो भाई तीनों क्या है, तो इसका ये किस तरह फेस है, होमोटॉपिक है ना एनिसोटॉपिक। इस कार्बन के अराउंड ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल। तो एक ऊपर और दो ऐसे हैं, तो ज्योमेट्री क्या है, एक ऊपर और दो ऐसे हैं।
तो क्या प्लेनर ना भाई? नहीं आपको ये क्या है, प्लेनर नहीं है। तो अब बताओ अगर इस साइड से कौन आया न्यूक्लियोफाइल, तो तीनों ग्रुप कहाँ हो जाएंगे? इस साइड। बोलो भाई, यानी कि O नेगेटिव, R डैश और R डबल डैश यहाँ जाएंगे, और यहाँ से आया तो क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएंगे, isn't it? तो बताओ पक्की बात क्या है ये? क्या बनेगा यहाँ पर? ये एनेंटियोमर्स। क्या बनेंगे? एनेंटियोमर्स। तो भाई अगर मान लिया हमारे पास जो कार्बन हेटेरोएटम डबल बॉन्ड है, कार्बन हेटेरोएटम डबल बॉन्ड, अगर उसके ऊपर कार्बन के ऊपर दोनों ग्रुप्स क्या हैं? डिफरेंट। तो बताओ क्या होएगा? तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक से क्या बनेगा? एनेंटियोमेरिक पेयर बन जाएगा। आ नहीं आपको ये? ठीक है। तो भाई एक तो क्या हो जाएगा? फ्रंट अटैक। एक तो क्या होगा? रियर फेस अटैक। एक बताओ क्या हमारे पास ही? फ्रंट फेस अटैक। तो एक आइसोमर, दूसरा आइसोमर, isn't it? अरे बोलो, तो ये तो क्या था हमारे पास? बोलो भाई, जनरल रिएक्शन। अच्छा बताओ पहले क्या पढ़ते हैं इसका? मैकेनिज्म। अब हम क्या पढ़ते हैं इसका भाई? मैकेनिज्म पढ़ते हैं। कार्बन हेटेरोएटम पे मल्टीपल बॉन्ड। भाई ध्यान रखियो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, isn't it? लेकिन कार्बन हेटेरोएटम पे भाई ये बहुत क्या होता है? सिंपल। तो कितना सिंपल है, मान लिया हमारे पास यहाँ पर कौन है? H, और यहाँ कौन है? R, और ये क्या? कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और हमारे पास तो क्या है? कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई रिएजेंट है इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी। तो क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो पहले किसने अटैक करना है? न्यूक्लियोफाइल ने। इसको आप तोड़ दो एक बार पहले आप। तो Nu नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल प्लस E पॉजिटिव। ठीक है बात? तो बताओ, तो भाई ये एक तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमेरिक हालांकि सारा एक साथ होता है, ये सारा क्या होता है भाई? एक साथ होता है। मैं इसको ऐसे तोड़ू भाई, आपको ये मत कहियो कि मैंने क्या बना दिया? पॉजिटिव। भाई सारा काम क्या होता है? ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? दो लोन पेयर्स, यहाँ पर क्या है? दो लोन पेयर्स। तो ये न्यूक्लियोफाइल तो कहाँ अटैक करेगा? ये अरे भाई वैसे भी लॉजिकल बात है, ये दोनों क्या है बताओ? इन दोनों में क्या भाई? अरे भाई इन दोनों में बताओ, ये क्या हमारे पास क्या न्यूक्लियोफाइल है? isn't it? तो क्या होगा? ये कार्बन क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो भाई, अगर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड, तो यहाँ पर कार्बन पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई इस पर तो कौन अटैक कर देगा? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ गया हमारे पास? यहाँ पर आ गया ना, isn't it? और ये बताओ कहाँ पहुँच जाएगा फिर? इस साइड। ठीक है। अगर इसको मैं तोड़ के लिखूँ, तो तोड़ के लिखने में आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा कि ये पेयर कहाँ चला जाए डबल बॉन्ड का। अरे बोलो भाई, तो यहाँ क्या है? नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। अब साफ दिख रहा है भाई, और तो पहले अटैक कौन कर देगा? न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर दिया भाई, तो यहाँ कौन जुड़ गया हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल क्या था? नेगेटिव। कार्बन क्या था? एक तरह से पॉजिटिव। यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा भाई, ऊपर क्या लेकिन नेगेटिव है। यहाँ कौन आ जाएगा अभी? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर देगा। नहीं आ गया आपको ये? बताओ, आसान है कि मुश्किल है? ठीक, और हम देख ले भाई। और यहाँ पर क्या बने? दो आइसोमर बनेंगे। अच्छा दोनों H होते, तो अगर दोनों क्या होते हैं? H, दोनों क्या होते? सेम। अगर ये R होते हैं तो ये क्या होते हैं? होमोटॉपिक फेसेस। क्या होते हैं? अब समझे, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं आपको भाई, स्टीरियो कितनी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये क्या होते हैं? होमोटॉपिक फेसेस। यहाँ से अटैक हो या यहाँ से अटैक हो, बताओ क्या बनेगा हमारे पास? सेम प्रोडक्ट, isn't it? लेकिन अगर दोनों क्या है? ये R डैश और R डबल डैश, अब बताओ क्या हमारे पास? ये एनिसोटोपिक फेस। तो भाई अगर इसके ऊपर यहाँ से अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, तो एक आइसोमर, वहाँ से आया तो दूसरा आइसोमर, isn't it? तो भाई यहाँ पर तो इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको 1-2 एडिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में ये है 1 और ये क्या है 2। अरे भाई कार्बन नहीं एटम, मतलब इस ये अलग नंबरिंग होती है कि जिन जिन साइट पे, जिस साइट पे पहले एडिशन होता है ना उसको हम पहले बोलते हैं, जिस साइट पे बाद में एडिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाद में। तो 1-2 का मतलब होता भाई, भाई न्यूक्लियोफाइल तो पहले आएगा, तो फर्स्ट कौन आया? न्यूक्लियोफाइल। बाद में कौन आया?
तो देखो, तो आपने देखना है न्यूक्लियोफाइल जहाँ पर आया है, इलेक्ट्रोफाइल उससे कितनी साइड्स आगे आया है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा भाई, यहाँ आएगा ना, अरे बोलो। तो इलेक्ट्रोफाइल इससे कितनी साइड आगे आएगा, एक साइड आगे आएगा ना भाई। तो इसको अगर मैं न्यूक्लियोफाइल ने जहाँ अटैक किया उसको मैं क्या बोलूँ, 1। तो इलेक्ट्रोफाइल की साइड का नाम क्या हो जाएगा अपने आप, 2। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1-2 एडिशन। नहीं आपको भाई, यहाँ जोड़ दिए न्यूक्लियोफाइल और ये क्या है हमारा OH। आमतौर पे भैया आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन होता है, जो बाद में आता है H पॉजिटिव, कौन होता है आगे आपको। लेकिन लेकिन भैया क्या हो, अगर क्या हो यहाँ पर कॉन्जुगेशन, क्या हो यहाँ पर भाई अब आप मुझे बताओ भाई, अगर ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, अगर ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बताओ क्या होता, अगर ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, बताओ क्या हो भाई, इससे क्या हो रेजोनेंस में। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, बोलो भाई। C डबल बॉन्ड हो और यह बताओ क्या हमारे पास ये बनाया होगा ना, हाँ ठीक है। तो अगर ये ना होता तो इसके ऊपर पक्का बताओ क्या होता, बोलो भाई। अगर ये ना होता, अगर डबल बॉन्ड ना होता ये, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ कैसे होता, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ ना होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ कैसे होता भाई, 1-2 एडिशन। क्यों, यहाँ कौन अटैक करता, अरे भाई ये यहाँ से यहाँ पर जाता ना, तो यहाँ कौन अटैक करता, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ कौन आता अपने आप, इलेक्ट्रोफाइल, isn't it? लेकिन अगर मान लिया भाई इस कार्बन, लेकिन हमारे पास भाई कार्बन हेटेरोएटम डबल बॉन्ड से, क्या कार्बन हेटेरोएटम डबल बॉन्ड से, अगर बताओ क्या हो, अगर कार्बन हेटेरोएटम डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या हो जाएगा भाई, अब जब आप यहाँ से यहाँ पर ये शिफ्ट करवाओगे तो क्या यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से क्या यहाँ पर डाइपोल सेपरेशन अपने आ जाएगा भाई, क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से शिवम, क्या यहाँ पर डाइपोल सेपरेशन ये है, क्या डाइपोल क्रिएटिव यहाँ पर, कैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर चला जाए, बोलो भाई। तो ये अपने आप कहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना। तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा, बोलो भाई बताओ हमें क्या मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर गया तो क्या है मेरे पास, ये 2 2 और 2 हो गया, अरे बोलो ठीक है, नहीं आपको समझ। अब बताओ क्या भाई, और ये बताओ कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी अरे इसका तो ये सेम रहेगा भाई, ठीक है। अरे मैंने क्या कर दिया ना, अरे यहाँ तो ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा भाई, अरे भाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुँचा दो, नहीं आएगा आपको। तो क्या है हमारे पास, ये ऐसे आएगा नहीं, isn't it? तो ये बताओ क्या हमारे पास, ये क्या हमारे पास, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर गया, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, पॉजिटिव आ गया। अब ध्यान से देखो भाई, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का काफी दूर नहीं हो गए, क्या यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का काफी भाई दूर नहीं हो गए, बताओ कितनी दूर है, 1 2 3 4। पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट पे, नेगेटिव कहाँ है, फोर्थ पे, isn't it? अब बताओ यहाँ कौन अटैक कर देगा, इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको 1-4 एडिशन बोलते हैं भाई, नहीं है क्या आपको। अरे भाई यहाँ पर तो टाइप, अब यहाँ पर कौन अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल। तो दिखाई दो भाई, नॉर्मली कार्बन हेटेरोएटम डबल बॉन्ड में भाई नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता है यहाँ पर, और यहाँ कौन आएगा बाद में, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अभी न्यूक्लियोफाइल यहाँ ना आके कहाँ आएगा भाई, इसके ऊपर, इसके ऊपर भाई, और यहाँ पर कौन आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ क्या बनाओगे, OH। इसको तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, बोलो भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ तो कौन आएगा हमारे पास, OH, isn't it? लेकिन भाई ये हमारे पास जो बनेगा
ये हमारे पास क्या बना स्टार्टिंग में भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ गया, क्या ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ कौन आ गया हमारे पास OH। ठीक है बात। अब ये बताओ मेरे पास क्या है, इनोल फॉर्म। भाई मेरे पास क्या है, इनोल फॉर्म। तो बताओ फिर क्या हो जाएगी, ये बताओ फिर भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म के अंदर। तो मैंने आपको पढ़ा रखा ना, कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन। हमने आपको बताओ क्या पढ़ा रखा है, कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन। तो ये इनोल फॉर्म बताओ भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये प्रोटॉन तो यहाँ से निकल जाएगा, और ये बताओ अरे प्रोटॉन कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या जाएगा H। ये बताओ क्या है हमारे पास, कीटो फॉर्म। क्या है वही भैया आपके पास स्टार्टिंग क्या बन जाएगी, इनोल फॉर्म। क्या बन जाएगी 1,4 एडिशन से, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी पार्शियली, कीटो फॉर्म के अंदर। नहीं है आपको, क्योंकि इनोल फॉर्म क्या बना लेगी, कीटो फॉर्म से एक, बताओ तो आपको लग क्या रहा है, आपको तो ये लग रहा है ना कि यहाँ पर जैसे बताओ, तो देखो ये किस इक्विवेलेंट है, ये एक तरह से किसके इक्विवेलेंट होगा भाई, माइकल एडिशन टाइप। क्या भाई, तो एक तरह से, अरे क्या हुआ वैसे आपको यहाँ पर सेंस नहीं आ रही क्या कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा, बताओ एक तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो गया, सैचुरेट। नहीं आएगा आपको अगर हम सिर्फ इसको देखें भाई, लेकिन वो रिएक्शन अलग है, वो रिएक्शन क्या है भाई, अलग है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है ना अल्फा बीटा वाला, अल्फा साइड से डबल बॉन्ड क्या करता है, बाइंड कर लेता प्रोटॉन को। पता होगा ना आपको भाई, यहाँ पर पहले क्या बनता 1,4 एडिशन, वहां पर तो एडिशन ही कौन सा था, अल्फा बीटा। वहां पर तो भाई प्रोटॉन ने अटैक ही, बताओ किस पे क्या था स्टार्टिंग में भाई, वहां पर तो प्रोटॉन ने अटैक ही किसके ऊपर किया था, अगर आपको माइकल एडिशन याद है, नहीं समझे बात, वहां पर तो भाई जो प्रोटॉन था इलेक्ट्रोफाइल था, वो तो आया ही कहां पर था स्टार्टिंग में, यहाँ पर तो कौन आ गया था न्यूक्लियर, और यहाँ कौन आ गया था इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पहले कहां पर आएगा, O पे, समझो 1,4 एडिशन होगा भाई, और वो तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा पार्शियली, कीटो फॉर्म के अंदर। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तब यहाँ पर एक प्रोटॉन आएगा, कुछ बात आपको पहले पड़ी, तो इसमें क्या बोलते हैं 1,4 एडिशन। नहीं है ना आपको ये, बताओ देखो कितना सिंपल है, बताओ ये मेरे पास क्या है, कोई सबस्ट्रेट, ये यहाँ से यहाँ पर गया, ये यहाँ से यहाँ पर गया, तो यहाँ क्या हो गया, और यहाँ पर कौन अटैक कर दिया बताओ भाई, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, तो यहाँ क्या गया हमारे पास नेगेटिव, भाई यहाँ मेरे पास क्या क्या आ गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव डबल बॉन्ड क्या करें बताओ, ये नेगेटिव और डबल बॉन्ड क्या करें बताओ। अब अगर ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाए तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, सॉरी अगर यहाँ पर लोन पेयर कहाँ से कहाँ पर आ जाए यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ अटैक हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ अटैक हो गया तो आपको क्या लग रहा है, ये तो कौन सा अटैक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एडिशन। मैं क्या लगेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एडिशन है, और यहाँ अटैक हुआ तो क्या बन जाएगा 1,4 एडिशन। नहीं है क्या आपको, अरे भाई यहाँ अटैक हो जाए तो फर्स्ट पे न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ अटैक हो जाएगा, और बताओ हमारे पास क्या बनेगी इनोल फॉर्म, वो बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगी कीटो फॉर्म में। लेकिन आप इसको ऐसे देख सकते हो, क्योंकि भाई हमारे पास जो क्या बना है, ये बोलो भाई एनायन, ये नेगेटिव आयन, ये यहाँ पर लोन पेयर, इससे क्या करेगा कॉन्जुगेशन में, तो डबल बॉन्ड यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ अटैक हो जाए तो क्या बनेगा बताओ ये दोनों। लेकिन कोई सही बने यहाँ पर, उसमें क्या उतारेगा, कोई भी चीज़ यहाँ बने वो बताओ क्या बना, क्या शो करेगी यहाँ पर कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन। आगे नहीं आपको ये, तो बताओ 1,4 एडिशन कब होता है, जब सिंपल क्या हो, कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा सिंपल 1,4 एडिशन। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, तो भाई नहीं सिंपल कार्बन तो 1,2 एडिशन होएगा। अगर हमारे पास क्या कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड है तो सिंपल क्या होगा 1,2 एडिशन। लेकिन अगर मान लिया कार्बन हेटेरोएटम डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में एक और डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, तो हमारे पास क्या आएगा 1,4 एडिशन आएगा भाई, नहीं आपको, ठीक है। इनको बोलते हैं, तो इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, 1,4 एडिशन को हम क्या बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एडिशन, इसका नाम होता है। समझे आपको शिवम, ठीक है।
और बताओ भाई, अब बताओ इसकी भाई, बताओ फीचर्स क्या हैं। अगर मान ले भाई अल्फा बीटा एडिशन हो जाए तो बताओ क्या करेगा, मैंने आपको पढ़ाया था ना, अगर इसमें क्या हो जाए अल्फा बीटा एडिशन, भाई यहाँ पर बताओ कौन टैकर गया था, न्यूक्लियोफाइल। भाई यहाँ पर कौन टैकर गया था, न्यूक्लियोफाइल ने भाई यहाँ पर अटैक नहीं कर दिया था क्या, इजंट इट। और यहाँ बताओ कौन आ गया तुम्हारे पास, नेगेटिव। अरे बोलो, और डबल बॉन्ड यहाँ था भाई, ठीक है बात। अब यहाँ अटैक हो तो क्या है 1,4 एडिशन, लेकिन अगर ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाए और ये कहाँ आ जाए और इस पर अटैक हो जाए सीधे, तो अगर सीधे तो वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से क्या है एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल। अरे भाई सीधे अटैक कहाँ पर हो, इस कार्बन पे, नहीं पता आपको पहले पड़ी। तो वो एक तरह से कार्बन हेटेरो एटम डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं है, वो क्या हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इजंट इट। समझ नहीं बेटा आपको। और बताओ, और इसकी तो फीचर्स क्या होती हैं भाई, सिंपल बात है। अगर सिंपल अगर इसमें क्या है कार्बन हेटेरो एटम मल्टीपल बॉन्ड में क्या है, अगर कार्बन हेटेरो एटम मल्टीपल बॉन्ड दोनों ग्रुप्स क्या हैं डिफरेंट, दोनों ग्रुप्स क्या है भाई डिफरेंट है, ठीक है बात। तो बताओ हमें क्या मिलेगा, एनएंशियोमर्स क्या मिलेगा हमको भाई, एनएंशियोमेरिक पेयर में। क्यों भाई, भाई यहाँ पर ये क्या है ट्राइगोनल कार्बन नहीं क्या, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या बताओ CS, इसका पॉइंट क्या भाई, इसको ऐसे काटोगे तो ये वाला फेस और ये वाला फेस, अरे भाई कार्बन ऑक्सीजन और R डैश, तो यहाँ से अटैक हुआ तो इस साइड हो जाएंगे, यहाँ से तो साइड, तो क्या बनेगा एनएंशियोमेरिक पेयर। नहीं है आपको। और भाई ये मैंने आपको पढ़ाया था स्टीरियो में, अगर भाई बताओ क्या हो जाए और यहाँ पर ऑलरेडी क्या एक एसिमेट्रिक सेंटर, क्या भाई अगर ऑलरेडी यहाँ पर क्या एक एसिमेट्रिक सेंटर, मतलब क्या हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भाई, और H, और इससे जो क्या है एक साइड तो क्या H और एक साइड क्या R है ना, क्या भाई, लेकिन R को आप ही मानो कि R में क्या है 3 ग्रुप है, बताओ कौन कौन से, बोलो भाई X, Y और Z, तीनों क्या है डिफरेंट। तो एक ऑलरेडी यहाँ पर क्या है कायरल सेंटर, एक ऑलरेडी यहाँ पर क्या भाई कायरल सेंटर नहीं क्या, अटैक कहाँ होना है यहाँ पर होना अटैक, तो इजंट इट। लेकिन बताओ भाई, याद करो हमने आपको पढ़ाया था ना स्टीरियो के अंदर, अब क्या बनेगा डायस्टीरियोमर, क्या बनेंगे, अब यहाँ पर कार्बन हेटेरो एटम मल्टीपल बॉन्ड से क्या बनेंगे डायस्टीरियोमर। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कायरल सेंटर है तो इस पर अटैक होगा, तो ये वाला फेस क्या होगा भाई, तो इसके ऊपर यहाँ अटैक हो तो क्या बनेगा एक डायस्टीरियोमर, क्योंकि क्या हमारे पास अभी, तो अब ये ट्रिपल, अब ये इस फेस के फेस क्या होगी, अब यहाँ पर कार्बन का फेस क्या हो गया ट्राइगोनल फेस, डायस्टेरियोटॉपिक। नहीं पढ़ा क्या आपको हमने आपको भाई, अरे डायस्टेरियोटॉपिक क्रैम्स रूल नहीं पढ़ा हमने आपको। फिर अगर आप इसको भी कार्बन कार्बन बॉन्ड, आप इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग देखोगे तो रियर कार्बन पे कौन है X, Y और Z, फ्रंट कार्बन पे कौन है O और H, बताओ आपको। तो क्या फ्रंट कार्बन पे C डबल बॉन्ड O और H, और ये क्या है रियर कार्बन, समझे बात। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या है C1, क्या है भाई, यानी अब इसके ऊपर जब अटैक होएगा इस कार्बन के ऊपर दोनों साइड से, तो ये क्या बनेगा, तो क्या बनेंगे डायस्टीरियोमर्स। आ गया आपको। तो आपको भाई कार्बन हेटेरो एटम मल्टीपल बॉन्ड की आपको भाई फीचर्स आपको मालूम होगी, नहीं आपको भाई, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।